देखिए, बिहार विधानसभा में आज भी हंगामा वैसे ही जारी रहा। वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा विधानसभा के अंदर और बाहर जोरदार तरीके से उठा। सदन के बाहर विपक्ष के नेता वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े रहे, तो वहीं सदन के अंदर विपक्षी नेताओं का हंगामा इतना तेज हुआ कि विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर विपक्षी नेताओं के हाथ में तख्ती और पोस्टर नजर आया। विपक्षी नेता संशोधन बिल को किसी भी सूरत में वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। विधानसभा परिसर में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने सीएम पर लगातार महिलाओं को अपमानित करने का आरोप लगाया है। देखिए, वक्फ बिल संशोधन जो लाया गया वो मुसलमान भाइयों के हित में नहीं है और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हम सभी लोग उनको जाकर के जो मुसलमान भाई का कई सारा संगठन जो है वो आज प्रदर्शन कर रहा है, उसमें हम लोग भी उपस्थित होकर उनका समर्थन करने का काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी का मानसिक रूप से बीमार होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हर वो प्लेटफॉर्म पे महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं, चाहे वो बिहार विधानसभा में हो या किसी कार्यक्रम में हो। क्या क्या बात बोल रहे हैं आजकल महिलाओं के बारे में, आप समझ रहे हैं? वही आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा है कि जेडीयू को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ रहना चाहिए। देश में जो भी समाजवादी हैं उन्हें वक्फ पर अपनी राय रखनी चाहिए। विधानसभा के अंदर भी वक्फ बिल को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। पिछले कुछ दिनों से प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में इतना ज्यादा हंगामा नजर आया, लेकिन वक्फ बिल को लेकर के बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों के तेवर बेहद तल्ख नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष ने कई बार ये कोशिश की है कि सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से चल सके, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के विपक्षी सदस्य अपनी मांग पर अड़े हुए थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे। विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए वेल में आए, टेबल पलटने की कोशिश की और इससे विधानसभा अध्यक्ष नाराज हुए और उन्होंने चेतावनी दी। अध्यक्ष ने शून्यकाल में मामले को उठाने को कहा, लेकिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए अध्यक्ष समझाने में जुट गए। जब विपक्षी विधायक नहीं माने तो विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही स्थगित कर दी। बिहार विधानसभा में जिस वक्फ बिल को लेकर के हंगामा हो रहा है उसकी एक टाइमलाइन भी जरा आपके सामने रखते हैं कि वक्फ बिल पर कब कब क्या कुछ हुआ है। 8 अगस्त 2024 लोकसभा में पेश, 30 जनवरी 2025 जेपीसी रिपोर्ट पेश होती है, 13 फरवरी 2025 को संसद में जेपीसी की रिपोर्ट पेश होती है, 19 फरवरी 2025 केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लग जाती है। इधर बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी ने लालू राबड़ी शासनकाल को लेकर के विपक्ष को घेरा है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि लालू राबड़ी राज जंगल राज था। तेजस्वी को वो शासन याद नहीं होगा, उन्हें पता नहीं होगा कि पहले लड़कियां साइकिल से नहीं चला करती थी। मुस्लिम समाज को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये आरजेडी के तथाकथित मुस्लिम संगठन है जो इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को इससे क्या मतलब है? मुस्लिम समाज को मालूम है कि एनडीए की सरकार जो भी निर्णय लेगी वो राष्ट्र के हित में निर्णय होगा, सभी जाति वर्ग के हित में होगा। इसलिए उतर के प्रदर्शन भी करेंगे और कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये मुस्लिम संगठन नहीं है, वो आरजेडी के तथाकथित लोग हैं जो मुस्लिम संगठन के नाम पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्फ बिल का विरोध, वो तो अधिकार है लोकतंत्र में हर व्यक्ति को विरोध करने का। ये तो शुभ संकेत है कि बिहार को कुशासन की सरकार से, जंगल राज की सरकार से बचाने की सद्बुद्धि कांग्रेस के नेताओं को भगवान अगर दिए हैं तो इसको हम लोग उनके सद्बुद्धि कहें। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि माई का लाल कौन होगा जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री से रोका गया? हम ही लोग माई का लाल है जो रोक देंगे। कांग्रेस भी हो गई। हम लोग माई के लाल हैं जो रोक देंगे और इसमें कांग्रेस शामिल है। जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस और आरजेडी की जमीन खिसक गई है। जनता लालू राबड़ी के जंगल राज को भूली नहीं है। शाम 5 बजे के बाद लोग अपने घर से नहीं निकलते थे। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है। कांग्रेस जमीन पर कहीं नहीं है। सीएम ने महिलाओं के लिए जो काम किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। मातृशक्ति के लिए नीतीश बाबू जी ने जो काम किया, उन्होंने मातृशक्ति के लिए क्या किया? मातृशक्ति का मतलब होता है राबड़ी देवी नहीं, मीसा भारती नहीं, रागिनी नहीं, ये सब रोहिणी नहीं, ये सब मातृशक्ति नहीं है। मातृशक्ति जो नीतीश बाबू ने आरक्षण दिया पंचायत में, नौकरी में, आज जिस मातृशक्ति को पहले सहारा लेकर के वो घूमती थी, आज वो मातृशक्ति हम लोगों की रक्षा करने के लिए सड़क पर रहती है। मातृशक्ति वो है, उनका मातृशक्ति से मातृशक्ति का नहीं द्योतक हो जाएगा। वो सब तो राजा हैं, रानी हैं, राजकुमार हैं, राजकुमारी हैं, तो वो मातृशक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दिया और जिसके बदौलत वो आज किसी भी ब्लॉक में आप चले जाइए, एक न एक महिला पदाधिकारी आपके पास उपस्थित है। किसी थाने में चले जाइए, एक न एक की दर्जनों
महिला पदाधिकारी और कर्मचारी वहां पर कांस्टेबल वहां पर उपस्थित हैं। यह मातृशक्ति है। वहीं इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को रात के डिनर पर बुलाया। अब से थोड़ी देर में सदन के सभी विधायक और मंत्री पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें, सदन की कार्यवाही अब 27 तक चलेगी और 28 को हाउस कैंसिल हुआ, यानी इस दिन बैठक नहीं होगी। ये घोषणा मंत्री विजय चौधरी ने सदन में किया। वहीं इसके बाद मंत्री विजय चौधरी ने सभी सदस्यों से कहा कि चलिए फोटो खिंचवा लेते हैं। फिर सभी सदस्यों ने एक साथ मिलकर के फोटो भी खिंचवाई। तस्वीर आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में जहां सियासी वार पलटवार जारी है, जनता को अपनी ओर करने की सियासी रणनीति भी चल रही है, वहीं वक्फ बिल का मुद्दा भी अब बिहार में गरमाने लगा। बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी वक्फ संशोधन बिल को बड़ा मुद्दा बनाने में लगी है। बिहार में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने राजधानी पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया। धरने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB सहित 8 से अधिक संगठनों ने हिस्सा लिया है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कई राज्यों से मुस्लिम नेता भी पटना पहुंचे, तो इस धरने को और धार देने के लिए आरजेडी के नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। धरनास्थल पर पहुंचकर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस धरने को अपना समर्थन दिया। दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार के इस बिल को असंवैधानिक करार दिया। वहीं उन्होंने इस बात को भी जाहिर किया है कि उनकी पार्टी इस बिल का आखिरी दम तक विरोध करती रही। संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा, लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और आप सब लोगों को ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे, लेकिन आप सब लोगों को ये उम्मीद दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं। इस लड़ाई में आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेके, और मुझे खुशी है कि आज बीमार अवस्था में भी आप लोगों के संघर्षों में वो शामिल होने आज यहाँ गर्दनी बाग पहुंचे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान तेजस्वी यादव ने एक तीर से 2 निशाने साधे। आने वाले वक्त में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को इस विरोध के जरिए यहां तेजस्वी यादव ने अपनी ओर किया। वहीं उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी ये हिदायत दे दी कि वो भी इस बिल का संसद में विरोध करें। गर्दनी बाग में चल रहे इस प्रदर्शन में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल पैदा हो गई है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होती हुई नजर आएगी। संशोधन विधेयक को लेकर पटना के सड़कों पर आज तमाम मुस्लिम धार्मिक संगठनों के लोगों ने धरना दिया है, और यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का भी इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। जो विपक्षी दल हैं वो सीधे तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या मसला है? हमारे स्टेज से जो भी जितनी मिली तंजीमों के रहनुमा हैं, जो भी कहेंगे उनकी आवाज़ पर हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। बोलने की मनाहट है। आपने लगाया ये जो प्ले कार्ड रखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हम वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पूरी तरह से खारिज करते हैं। आखिर वजह क्या है खारिज करने की? नहीं, कह रहा हूं कि जो भी वजह हैं सारी यहाँ मिली तंजीमों की जो हेड रहनुमा हैं वो दे रहे हैं। राज्य की सरकार और देश की सरकार सुन ले जरा सा, बस यही दरखास्त करते हैं और कहते हैं कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। इस देश की जनता की खबर आठों पैर ले, और अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो यकीनन हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। और अखिलेश यादव जी ने कहा था संसद में कि जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाएं एक तमाशा और खड़ा कर देता हूं। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से जितनी भारत की तंजीम है आपको जो दे रही है वो उनको माने। आरजेडी ने इस विरोध प्रदर्शन में इस बात को भी साफ कर दिया है कि वो हमेशा से मुस्लिम समाज के साथ है। वक्फ बिल को लेकर के मुस्लिम संगठन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर चुके हैं और अब उन्होंने पटना कूच किया। पटना में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन इसलिए अहम है क्योंकि बिहार में चुनाव इसी साल होने हैं। वहीं बीजेपी ने आरजेडी को लेकर के हमला बोला। बीजेपी ने साफ किया कि वक्फ बिल को लेकर के विपक्ष भ्रम पैदा कर रहा है, जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है।